नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज चैनल प्रतिदिन आपके लिए 3 तरह के अपडेट्स लेकर आता है, जिसमें पहले अपडेट्स हमारे लीगल अपडेट्स होते हैं, दूसरे अपडेट्स हमारे मसूदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट्स होते हैं, तीसरा अपडेट्स हमारे मित्रों, शुभचिंतकों और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स होते हैं। तो आइए, आहूजा न्यूज चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। इससे पहले यदि आपने हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। प्रदेश की निजी उद्योग कंपनियों में से सर्वाधिक सामाजिक सरोकार निभाने के मामले में ब्यावर की श्री सीमेंट कंपनी का नाम सदैव अव्वल नंबर पर देखा जाता है। कोरोना संक्रमण की विभीषिका के दौरान भी इस कंपनी द्वारा हाल ही में प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों को 12,500 ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाने की जानकारी मिली है। कंपनी की बढ़ती हुई लोकप्रियता की वजह हो चाहे आपातकालीन प्रबंधन हो, वर्तमान में इस कंपनी द्वारा बनाए जा रहे गैस प्लांट को पाली जिला प्रशासन ने अपने नियंत्रण में कर लिया है। प्रशासन द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई को अपने हाथों में लेने तक की बात तो उचित है, लेकिन अब इस कंपनी द्वारा जो बनाई जाने वाली 200 सिलेंडर ऑक्सीजन की आपूर्ति सिर्फ पाली जिले के लिए कर दी है, जबकि इससे पूर्व यही कंपनी ऑक्सीजन उत्पादन में से अधिकतम ऑक्सीजन की सप्लाई ब्यावर के अमृतकौर चिकित्सालय को कर रही थी। पाली किला प्रशासन द्वारा अपने नियंत्रण में लेने के बाद अजमेर जिले में ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है, जबकि कंपनी के प्लांट से नजदीक का बड़ा शहर ब्यावर है, जहां पर स्थित अमृतकौर हॉस्पिटल में रोजाना की लगभग 70 सिलेंडर की खपत बताई जा रही है और जिला प्रशासन द्वारा मात्र 25 सिलेंडर ऑक्सीजन ही उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। वर्तमान हालातों में ऑक्सीजन जीवन बचाने का साधन बन गया है, तब ब्यावर के लोगों को श्री सीमेंट के प्लांट से ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। श्री सीमेंट का सबसे बड़ा प्लांट ब्यावर में ही है। इसी से जुड़ा सीमेंट का एक प्लांट ब्यावर से 32 किलोमीटर दूर रास गांव में लगाया गया है। हालांकि रास गांव पाली जिले में आता है, इसलिए ही रास के ऑक्सीजन प्लांट का अधिग्रहण पाली प्रशासन द्वारा किया गया है। श्री सीमेंट ने रास में ऑक्सीजन प्लांट अपने सामाजिक सरोकारों के तहत शुरू किया था। प्रबंधन को उम्मीद थी कि ऑक्सीजन के सिलेंडरों का वितरण जरूरतमंद लोगों को किया जाएगा और इसमें ब्यावर के लोगों को प्राथमिकता से ऑक्सीजन की सप्लाई की भी जा रही थी। लेकिन अब श्री सीमेंट प्रबंधन को भी अफसोस है कि ब्यावर के लोगों को सिलेंडर उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं। अब पाली प्रशासन अपनी मर्जी से सिलेंडरों का वितरण कर रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्यावर की सांसद दिया कुमारी, विधायक शंकर सिंह रावत, भाजपा के देहात जिला अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा आदि भी कई बार मांग कर चुके हैं कि श्री सीमेंट प्लांट के सिलेंडर ब्यावर को उपलब्ध करवाए जाए। इनके साथ साथ मसूदा विधानसभा के कांग्रेसी नेता विजय धाभाई व सचिन सांखला तथा अजमेर के भाजपा नेता देवेंद्र सिंह शेखावत व केकड़ी के युवा भाजपा नेता कमल सांखला ने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से मांग की है कि श्री सीमेंट के प्लांट में प्रतिदिन बनने वाले 200 ऑक्सीजन के सिलेंडरों में से कम आधे सिलेंडर ब्यावर व अजमेर को दिए जाएं। वर्तमान हालातों को देखते हुए जहां ऑक्सीजन को लेकर चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है, ऐसे में ब्यावर के नाम से विख्यात श्री सीमेंट फैक्ट्री के द्वारा बनाए जाने वाले 200 सिलेंडरों को एक ही जिले को उपकृत किया जाना कहां तक उचित है। इन हालातों में यह कहावत सटीक बैठती है कि घर का पूत कंवारा डोले पड़ोसियां का फेरा होवे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय व प्रदेश के चिकित्सा मंत्री को इस संबंध में दखल देते हुए आधे सिलेंडर अजमेर जिले को उपलब्ध करवाए जाने की न्यायोचित कार्यवाही करनी चाहिए। मैं सचिन सांखला, पूर्व नगरपालिका चेयरमैन विजयनगर। आप सभी को मालूम है, पूरे विश्व में कोरोना बहुत तेज गति से फैल रहा है, द्वितीय चरण के अंदर में है और बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। सभी जगह ऑक्सीजन की कमी पाई जा रही है। पूरे अजमेर जिले के अंदर में ऑक्सीजन की कमी है। अजमेर जिले के अंदर में श्री सीमेंट जो कि ब्यावर के अंदर में उसका सबसे बड़ा प्लांट है, तो हम लोग निवेदन करना चाहते हैं श्री सीमेंट के प्रबंधक जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, चिकित्सा मंत्री रघु जी शर्मा से, कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है, तो जितना भी उत्पादन हो रहा है उसका 50% भी अगर अजमेर वासियों के लिए काम में आएगा, जिले वासियों के लिए काम में आएगा, तो उनको राहत प्रदान होगी। आपसे आशा करते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन समय पर उपलब्ध कराई जा सके। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ब्यावर स्थित श्री सीमेंट प्लांट के अंदर जो ऑक्सीजन बनकर तैयार हो रही है, करीब 200 सिलेंडर, वह प्रदेश मुख्य सचिव निरंजन जी आर्य के दबाव में पूरे 200 के 200 सिलेंडर पाली जिले को वितरित किए जा रहे हैं, जो कि अजमेर जिले का भी अधिकार बनता है। उसमें से केवल 25 सिलेंडर ब्यावर को दिए जा रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन की अभी इस तरह से आवश्यकता है कि अजमेर जिले में कम से कम 100 सिलेंडर तो दिए जाने चाहिए। तो मैं रघु शर्मा जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर जिले को कम से कम 100 सिलेंडर
श्री सीमेंट ऑक्सीजन प्लांट से दिए जाए। मैं कमल साकला, शहर मंडल महामंत्री बीजेपी केकड़ी। कोरोना की इस वैश्विक महामारी में श्री सीमेंट द्वारा पुण्य कार्य किए जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर पाली जिले को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री हमारे डॉक्टर रघुजी शर्मा से ये निवेदन करना चाहते हैं कि अजमेर जिला भी इस वैश्विक महामारी की चपेट में है। अतः ये श्री सीमेंट का प्लांट अजमेर जिले और मसूदा तहसील में स्थित है। हम चाहते हैं कि 50% सिलेंडर अजमेर जिले को दिलाकर यहाँ जो कोरोना की बीमारी से मरीज जूझ रहे हैं उनको ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए। जैसा कि आपको विदित है कि प्रदेश ही नहीं पूरा देश अभी महामारी से जूझ रहा है, जो कि कोरोना महामारी है। और ऐसे में भी कुछ सरकारी नुमाइंदे, प्रदेश के सरकारी नुमाइंदे अपनी तुच्छ राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण भेदभाव की राजनीति अपना रहे हैं और भेदभाव के काम कर रहे हैं। उसी का जागता सबसे बढ़िया उदाहरण है अभी ब्यावर जुरास सीमेंट के अंदर जो मुख्य सचिव महोदय निरंजन जी आर्य ने एक तुगलकी आदेश पारित किया कि रास जो सीमेंट प्लांट है उसके अंदर बनाए जा रहे सारे ऑक्सीजन सिलेंडर पाली ज़िले को और जोधपुर ज़िले की तरफ मतलब ट्रांसफ़र कर दिए हैं। जबकि इसमें कुछ सिलेंडर्स 50 सिलेंडर तकरीबन रोज़ के राजस्थान के सबसे बड़े 8वें सबसे बड़े शहर ब्यावर को आपूर्ति कर रहे थे अमृत कौर अस्पताल में, जो कि अब नहीं हो रहा है। तो ये इस प्रकार के अपने राजनीतिक लाभ लेने के कारण, और निश्चित तौर पर सब पूरा शहर और पूरी प्रदेश जानता है कि निरंजन जी आर्य का पाली के अंदर अपना राजनीतिक मतलब उद्देश्य भी है और राजनीतिक लाभ के कारण वो इस प्रकार की हरकतें करते भी आए हैं। तो मेरा निवेदन है कि श्री सीमेंट के प्रशासन से भी और राज्य प्रशासन से भी कि आपको ध्यान होना चाहिए कि श्री सीमेंट की पूरी आपूर्ति ब्यावर जिले की तरफ से ही होती है और ऐसा ना हो कि अजमेर की जनता सड़कों पर आए और किसी प्रकार का इस महामारी के अंदर किसी प्रकार का आंदोलन हो जिसकी वजह से ना ऐसा हो कि कहीं श्री सीमेंट के रास्ते रोक दिया जाए, उनकी सप्लाई रोके, और ऑक्सीजन तो बहुत दूर की बात, श्री सीमेंट के कहीं ताले ना लग जाए। तो मेरा निवेदन है श्री सीमेंट के प्रशासन से और राज्य प्रशासन से कि इस प्रकार की दोगली नीति और भेदभाव ना करें और ब्यावर का हक ब्यावर को दिलाएं और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की आपूर्ति बराबर से करें और मतलब जिसको कहते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से जो ब्यावर का हक है वो ब्यावर को दें, अन्यथा अजमेर की जनता को सड़कों पर आना पड़ेगा और ये प्रशासन और राज्य सरकार दोनों के लिए घातक होगा। देवेंद्र सिंह शेखावत, जनप्रतिनिधि अजमेर। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को कंट्रोल करने के लिए जहां जिला पुलिस को सख्ती बरतने की आवश्यकता महसूस हुई, वहां पुलिस ने सख्ती भी दिखाई है और पुलिस ने आमजन से स्पष्ट किया है कि माना हम सख्त हैं लेकिन गलत नहीं। जिला पुलिस के कप्तान जगदीश चंद्र शर्मा ने जिले की जनता से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए आप सभी लोग अपना बचाव करें। सार्वजनिक स्थल पर सभी नागरिक मास्क लगाएं तथा 6 फीट की दूरी की भी पालना करें। दुकानदार बिना मास्क पहने व्यक्ति को सामान ना देवें तथा दुकानदार खुद भी मास्क लगाएं और जागरूक नागरिक होने का परिचय दें। उन्होंने बताया कि सरकारी गाइडलाइंस की पालना नहीं करने वालों में से आज 52 लोगों को मास्क नहीं पहनने पर कार्यवाही करते हुए जुर्माना लगाया गया। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी की पालना नहीं करने पर 618 लोगों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूला गया। इसके अतिरिक्त बिना कारण के बाहर घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 104 लोगों को क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया है तथा 39 लोगों के वाहन जब्त करने की कार्यवाही की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि संक्रमण के बढ़ते खतरे से बचने का उपाय अपने घरों के अंदर रहना ही है। जो लोग गाइडलाइंस की पालना नहीं करेंगे पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ेगी। ये सख्ती उनकी खुद की व उनके परिवारजन की सुरक्षा के लिए ही है। जिला पुलिस ने वीडियो के माध्यम से जो संदेश दिया है उस संदेश को आमजन तक पहुंचाने के लिए इसे वायरल करें तथा लोगों को जागरूक करें। हाँ मैं पुलिस, माना हम सख्त हैं पर गलत नहीं। जो तेरी जिंदगी बचाना गलत है तो हम गलत ही सही। हम एक एक जवान लाख हैं, यह खाकी भारत की साख है। हाँ मैं पुलिस, माना हम सख्त हैं
पर गलत नहीं। सेवा सरोकार और चिकित्सा प्रकल्प के तहत भामाशाह सुनील कावड़िया ने आज अपने गांव में हाल ही में स्वर्गवास हुए दिवंगत आत्मीयजन के परिवार के सदस्यों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। दिवंगत आत्मा को मोक्ष के लिए 2 मिनट का मौन रखते हुए श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि डैक की इस घड़ी में वो तन मन और धन से आपके साथ हैं। कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने के संबंध में भी उन्होंने ग्रामीणों को अपील करते हुए पालना करने की नेक सलाह दी। उल्लेखनीय है कि भामाशाह कावड़िया सेवा सरोकार के तहत निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन करवाने के अलावा धार्मिक व सामाजिक कार्यों में भी हरसंभव मदद पहुंचाते हैं। कल ही उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत के सभी गांवों में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाते हुए मास्क व सैनिटाइजर भी वितरित किए हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने सभी अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से अलग रखने की मियाद 9 मई तक बढ़ा दी है, जो आगे भी बढ़ने की संभावना है। विषम परिस्थिति में अधिवक्तागण की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ रही है। वकीलों के राष्ट्रव्यापी संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के नेशनल काउंसिल मेंबर अधिवक्ता रंजीत गिरी ने वकीलों को 100% वर्चुअल कोर्ट में शामिल होने की स्वीकृति देने की मांग की है। उन्होंने बताया कि वकीलों को घर से काम करने की छूट मिलनी चाहिए। इसके लिए ई कोर्ट की साइट को और अपडेट करने की जरूरत है। कोर्ट में पूर्व की भांति स्कैन करके ऑनलाइन याचिका दाखिल करने से कोरोना जैसे महामारी से भी निजात मिलेगा और जेल में बंद कैदियों के जमानत याचिका जैसे अति आवश्यक कार्य भी संपन्न होगा, जिससे जेलों में बंद कैदियों के दबाव से भी मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ एफआईआर को ई कोर्ट के वेबसाइट पर डाला जाए ताकि वकील ऑनलाइन इसे देख सकें। अधिवक्ता घर बैठे वर्चुअल बहस कर सके तथा इंटरनेट के माध्यम से जमानत एवं अन्य याचिका दाखिल कर सकें। इस संबंध में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा झारखंड स्टेट बार काउंसिल को भी पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है, जिसमें 100% वर्चुअल कोर्ट चलाने की मांग की गई है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स ने स्टेट बार काउंसिल से अधिवक्ताओं के वेलफेयर फंड से आर्थिक सहायता करने की भी गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि यह सच है कि कोरोना संक्रमण से हमने अपने कई वकील साथियों को खो दिया है। इनमें से कई अधिवक्ता ऐसे थे जो अपने परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे। पिछला साल भी लॉकडाउन की भेंट चढ़ गया। इस साल भी वकील घर पर बैठे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों को भी एसोसिएशन ने मदद के लिए पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक वकीलों की मदद के लिए कोई सरकार आगे नहीं आई है, जो चिंता का विषय है। झारखंड राज्य में अधिवक्ताओं ने कोरोना महामारी के कारण अपने आप को न्यायिक कार्य से अलग रखा है, जिसके कारण लगभग 1 महीने से झारखंड में किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार का कोई काम नहीं चल रहा है, जिसके कारण वकीलों के समक्ष भुखमरी की स्थिति हो गई है। इसके लिए इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स ने माननीय मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय एवं झारखंड स्टेट बार काउंसिल को एक प्रस्ताव भेजा है कि हम लोगों को वर्चुअल कोर्ट में काम करने की अनुमति दी जाए और वर्चुअल कोर्ट के लिए हमें कॉपी स्कैन करके ई कोर्ट के माध्यम से मंगाया जाए, याचिका से मंगाया जाए और उस याचिका के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाए, जिससे जेल में बंद कैदियों को भी निजात मिलेगी और महत्वपूर्ण कार्य भी होंगे, जिससे अधिवक्ताओं का कल्याण भी हो सकता है। इसके लिए इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स ने सरकार को से मांग की है कि आप अधिवक्ताओं के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करें, ताकि इस कोरोना जैसे महामारी से अधिवक्ताओं को निजात दिलाया जा सके। धन्यवाद।